अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन खुसूसन उन लोगों को जो इस दिन का मतलब समझते हैं, इस दिन की जिम्मेदारी समझते हैं और ये दिन हमें कितनी कुर्बानियों से मिला। हमारे आबा अजदाद ने और बुज़ुर्गों ने कितनी जानें कुर्बान की और कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अपनी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी को इस दिन को पाने के लिए, हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को मनाते ज़रूर है, जश्न ज़रूर मनाते हैं, लेकिन वो लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि तिरंगा झंडा फहराने के बाद उसकी इज्जत कैसे करनी है, साल भर में उसे कैसे महफूज रखना है। एक दिन के लिए उनके अंदर देशभक्ति तो जाग जाती है, तिरंगा फहराने का जुनून तो आ जाता है, जोश तो आ जाता है, लेकिन अगले दिन, अगले कुछ घंटों के बाद वही तिरंगा झंडा कहाँ पड़ा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। नालियों में पड़ा होता है, सड़कों पर पड़ा होता है, रास्तों पर पड़ा होता है, किसी के पैर पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे इसी झंडे की, जिसको हम अपनी शान समझते हैं, जिसको हम अपनी जान समझते हैं, बेइज्जती होती है, बेअदबी होती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन लोगों को इसलिए नहीं दिखती, शायद वो इस दिन का मतलब अच्छे से नहीं समझते हैं। तो रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ। और ये बनना शुरू इसलिए हुआ क्योंकि 1935 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे मुल्क यानी इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देता था, जिसका मतलब सीधे तौर पर यह था हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं थे। हमारे पास गवर्निंग बॉडी नहीं थी, गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं थे, और जिसको बनाने के लिए और जिसे हासिल करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना ज़रूरी था। इसलिए हमारे आबा अजदाद ने, जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अपनी हंसती खेलती हुई ज़िंदगियां कुर्बान की, अपनी ज़िंदगी का हर सरमाया अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। गवर्निंग बॉडी पाने के लिए गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनाया, और वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जब 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ तो इसके ज़रिए से हम सब लोगों को एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर मिली और बहुत ही बड़ी ताकत मिली। वो ताकत ये थी, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिप्लेस करके गवर्निंग डॉक्यूमेंट के तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे ज्यादा ताकत बन गई, जिसकी वजह से हमें पूरी तरह आज़ाद एक पॉलिटिकल सिस्टम मिला, जिसकी वजह से हम अभी तक 26 जनवरी मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात देखने के लायक है, किस तरीके से एक दिन जश्न मनाने वाले, एक दिन खुशी मनाने वाले इस दिन का एहसास नहीं रखते हैं कि हम जश्न तो मना रहे हैं, हम खुशी तो मना रहे हैं, जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को कितनी अहमियत देते हैं। यही तिरंगा झंडा, यही ट्री कलर जो हमारी शान और हमारी जान बनता है, हम अगले कुछ घंटों के बाद, अगले कुछ ही दिनों में फेंक देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सोसाइटी को और हमारे समाज को अच्छे से और बेहतर तरीके से शेप करने के लिए हमें आज़ादी देता था, और जिसकी वजह से हमने लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, क्योंकि यही तो सबसे पहली जंग थी। हमारे मजहब में दखल दिया जा रहा था और हमारी समाजी तमाम ज़रूरी ज़िंदगियों में दखल दिया जा रहा था, और हमें आज़ादी चाहिए थी, और हमें अपनी सरकार, अपनी हुकूमत, अपने लोग चाहिए थे, अपना सिस्टम, अपना निज़ाम चाहिए था। सबसे बेहतर और सबसे जल्दी और सबसे अच्छा अगर हम किसी ज़रिए से अपने समाज को शेप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपने मुल्क को अच्छा बना सकते हैं, वो है तालीम। लेकिन हम तालीम ही के सिलसिले में इतने ज़्यादा पीछे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कि हर सच बोलने वाला, सही बोलने वाला, हर जिम्मेदार आदमी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाता है। और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1950 को जो इतना लंबा ये गैप लिया गया, और इतने लंबे वक्त में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो बाद में गवर्निंग डॉक्यूमेंट के तौर पर हमें अपने आप को शेप करने की और अपने आप को तश्कील देने की आज़ादी और ताकत देता है, उसके एतबार से हम कहीं ना कहीं ढल नहीं पाए। आज तक हमारे पास वही सिलेबस, वही एजुकेशन सिस्टम जो हमें गुलाम बनाने वालों ने दिया, हमारे पास कोई अपना अपडेट, कोई नई तकनीक नहीं मिलेगी, जबकि उनके अपने यहाँ ये सिस्टम लागू नहीं, ये सिलेबस लागू नहीं। हर महीनों में, हर सालों में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ तालीम दी जा रही है, नई नई चीज़ों के साथ सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सवाल उठाने के बावजूद भी, लोगों के एतराज़ करने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क पड़े भी क्यों? क्योंकि स्कूल से जुड़े लोग ही नहीं बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें सुपर पावर और बहुत बड़ी ताकत मिली, उस ताकत का और सुपर पावर का कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हम किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में
ने इस दिन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और उस दिन के पैगाम को, मैसेज को और किस तरीके से हासिल किया गया ये पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता करके प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादातर स्कूलों में चले जाइए, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी जो आप फिल्मों में देखते होंगे, जो आप थिएटर देखने जाते होंगे, जिन चीज़ों को आप सड़क छाप समझते हैं, जिन चीज़ों को आप यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं, वो वल्गैरिटी वाले वीडियोस, वो डांस, वो चीज़ें, वो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मेजार, इतना ज़्यादा लेवल गिर गया है कि लोगों को बाहर रखने के लिए, स्कूल से दूर रखने के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, आपको तो शिक्षा मंदिर कहा गया है, इतना बड़ा नाम दिया गया है। आपको तो सोसाइटी को, समाज को अपने एतबार से शेप करना चाहिए, अपने एतबार से उन्हें पैगाम देना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला कर दिखाना चाहिए। बात अगर फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, तो उसके बहुत से तरीके मना किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। बहुत जगहों पर नहीं करने दिया जाता है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रोग्राम ही ऐसे होते हैं, वल्गैरिटी की वजह से, बहुत ही बुरी चीज़ों की वजह से बाहर के आने वाले लोगों को मना कर दिया जाता है। मतलब स्कूल के अंदर जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब इतना ज़्यादा मेयार गिर जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको तालीम कहाँ मिलेगी? कोचिंग सेंटर्स पर मिलेगी, आपको बैग्स स्कूल से मिलेगा, आपको ड्रेस स्कूल से मिलेगा, आपको साल भर में होने वाले नए नए प्रोग्राम्स की फ़ीस, चार्ज स्कूल में देने पड़ेंगे। बस आपको एजुकेशन बाहर से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो वो प्रोग्राम होने हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं, वो प्रोग्राम होने हैं जो स्कूल वालों को अच्छे लगते हैं, वो प्रोग्राम थोड़ी होने हैं जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट सोसाइटी का अहम हिस्सा बनाएं, जिसकी वजह से अपने आप को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से बदलने में और बेहतर तरीके से शेप करने में मौका मिले, और जिसकी वजह से हम इस दिन का असली मतलब और असली ताकत का सही इस्तेमाल कर सकें।